हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती अलका सरोज जी को नमस्कार। और मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगी कि इन्होंने राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी का जो कल्पना है ये इन्हीं की देन है। आज हम सब लोग एक परिवार के रूप में इस पार्टी में हैं और पूरा देश एक दिन परिवार के रूप में इस पार्टी का सदस्य बनेंगे, जो हमारा लक्ष्य भी है, घर घर तक पहुंचना, एक एक जनता को जागृत करना। तो इनको मुबारकबाद। और मैं एक सफल पार्टी के रूप में, हम लोग एक नेशनल पार्टी के रूप में अपने आप को विकसित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उसके लिए भी मैं इनको शुभकामना देना चाहती हूँ। और सबसे जो आज बधाई के पात्र हैं वो हमारे मीडिया के लोग हैं, हमारे प्रेस वाले जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सब हैं। इसलिए क्योंकि जो भी हमारे उद्देश्य हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स है इस पार्टी का, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम आप ही लोग करेंगे। और ये पूरा जिम्मा आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं। तो इस जो फोर्थ पिलर है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग, जैसे कि अमिताभ जी ने भी बोला कि अभी हम लोग बहुत छोटे शुरुआत है। और कहते हैं कि छोटी शुरुआत भी बड़ी और फिर बहुत बड़ी हो जाती है। और उसके लिए हमारे जो मीडिया के जितने भी लोग यहाँ पे हैं और जो नहीं भी हैं, उनका भी हम बहुत हृदय से आभार करना चाहते हैं। आज ये एक बहुत गर्व की बात है और इस बात के लिए हम सब लोग अपने आप में प्राउड फील कर रहे हैं कि एक नई पार्टी, और उसका नाम जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों लगा कि जन जागृति ही नाम रखना जरूरी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं अभी जो चल रहा है, हर लोग एक या तो डर में हैं या फिर एक उनके मन में कुछ मतलब एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है। कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। कभी कभी लगता है कि मीडिया भी निशब्द है, मौन हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिससे जनता जूझ रही है। और हम लोग कहीं हवाई के बातों में भी बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, लेकिन जब हम धरातल पे आते हैं और ग्राउंड लेवल पे तो वास्तविकता कुछ और देखते हैं। जैसे अमिताभ जी ने किसान के बारे में बात करी, तो अगर सच में देखेंगे, एक तो जो मौसम की मार और ऊपर से जो सरकार का जो उनके लिए ऐसे बेपरवाही है या फिर ऐसे कह सकते कि लापरवाही है, वो कहीं ना कहीं दिल तक कचोट देती है। और जैसे कि अलका जी एक गांव से दिल्ली में यहाँ पे बसी हुई हैं, रह रही हैं, लेकिन वो जो गांव की किसानों की जो तकलीफें हैं, किसानों की जो पीड़ा है, उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। और उसी पीड़ा को लेके हमारा जो एक यानी जन जागृति में पूरा हमारा 140 जो है अपनी करोड़, वो सारी जनता के बारे में सोच रही है। तो किसानों के बारे में हम लोग, दिल्ली से जरूर इस पार्टी का शुभारंभ हुआ है, लेकिन गाँव के किसानों तक पहुंचना जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो रोटी, और उसे कौन पूरा करता है? और जैसे कि हम लोग देखते थे पहले जीडीपी में भी हमारा कृषि का बहुत बड़ा योगदान था, आज सर्विस सेक्टर का है। तो अगर जो सबसे बड़ी चीजें हैं जो हमारे भोजन की पूर्ति कर रहे हैं, वही कहीं ना कहीं दुखी है, पीड़ित है, तो उनकी जो दयनीय अवस्था है उस पे पार्टी ने अपने जो इनके जो भी हमारे 11 सूत्रीय प्लान है उसमें से एक बहुत ही मेन मुद्दा रखा है कि हम लोग किसानों के लिए संघर्ष करेंगे। और हम लोग नहीं करेंगे, किसान खुद संघर्ष करेंगे, एक जनता संघर्ष करेगी। जन जागृति मतलब जनता को जागरूक करना। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भारत में हम लोग देखते हैं सरकारी स्कूलों में शिक्षा तो फ्री है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग बच्चों को अभी शिक्षित कर रहे हैं, हमारे एक एनजीओ हर बच्चों को फ्री कॉस्ट में शिक्षा हम लोग दे रहे हैं उन्हें, तो देखते हैं क्वालिटेटिव एजुकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो बच्चे 9th में चले गए हैं, वो उनको बार बार प्रमोटेड हो रहे हैं या फिर बार बार वो वहीं पे ड्रॉप करना पड़ा। एक बहुत बड़ी संख्या जो ड्रॉप कर पाते हैं क्योंकि वो 8वीं तक जिस क्लास में उसकी जिस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। 8वीं के बच्चों को रीडिंग नहीं आती है, राइटिंग नहीं आती है। तो दूसरा जो किसान के बाद जो दूसरा हमारा सबसे बड़ी मुद्दा है वो है शिक्षित करना। अगर हम एजुकेटेड नहीं करेंगे और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देंगे तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? वो कैसे पूछेंगे सरकार कैसी पॉलिसी बना रही है, वो पॉलिसी हमारे हित में है या नहीं है? तो दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो होगा कि हम अपने जनता को जागरूक करें। किस वे में जाके? तो एजुकेशन में। और सबसे बड़ी अभी हम लोग एक बड़े लेवल पे एक डिमांड करेंगे कि जो भी स्कूल में है कम से कम क्वालिटेटिव एजुकेशन पे सबसे बड़ा काम किया जाए। हम लोग भी करेंगे और सरकार से हमारा डिमांड भी होगा। और जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जैसे अमिताभ जी ने कहा, आपको एक स्वच्छता के लिए हमें योजना बनानी पड़ती है।
ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। मतलब हमें पता है कि आसपास रह रहे तो हमें स्वच्छ रखना चाहिए, बट ऐसा क्योंकि एक क्लीननेस ड्राइव हम लोग चला रहे हैं, कैसे ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता, और हर बात के हम उनको राशन दे रहे हैं, 5 किलो फ्री, बिजली दे रहे हैं फ्री, क्या इससे उसके स्टैंडर्ड जो लिविंग स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, क्या वो बदल जाएगी? मैंने बदलते नहीं देखा है। तो जब तक हम उसको अच्छी एजुकेशन देंगे, वो अपने कर्तव्यों को समझेंगे, वो अपने अधिकारों को समझेंगे। और सरकार, जैसे प्रदूषण की बात अभी देख रहे हैं, दिल्ली रहने लायक नहीं है, और ये प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, गांवों तक भी पहुंच चुका है। तो इस प्रदूषण पे जब हम लोग बात करते हैं, तो अगर जनता जागरूक होगी तो उनकी भूमिका प्रदूषण को कम करने में कितनी होती है, तो उनको हमें अलग से कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं होगी, अलग से कोई बहुत बड़ा बजट इसके लिए पास करने की जरूरत नहीं होगी। आप देखेंगे करोड़ों करोड़ों स्वच्छता पे जो अभी बजट पास किया गया और उसको पैसे खर्च किए गए, उसको हमारे देश को विकासशील बनाने में किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने देश में राष्ट्रीयता के प्रति, नेशन फर्स्ट है, जैसे कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आज यहाँ भी उनकी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो हमारे आदर्श हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, उसको लेके हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, जो धर्म, जाति, संप्रदाय सबसे ऊपर चल के, भारत तो भारत है, और भारत में जितने भी नागरिक 140 करोड़ वो भारतीय हैं। तो हम लोग मेन मुद्दा, जब हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजों पे अटक जाते हैं, और जो विकास की बातें होती है, जो गरीबी की बातें होती है, जो बेरोजगारी की बातें होती हैं, वो कहीं ना कहीं रह जाती है। तो आप सब लोग जो मीडिया के लोग हैं, ये हमारे जो उद्देश्य है उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। आप, ये संघर्ष का स्थिति है, एक बहुत, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग लग रहा है साइलेंस है, हम लोग लग रहा है कि एक स्लीपिंग मोड में चल रहा है। तो जो स्लीपिंग मोड में इंडिया चल रहा है, उसको जगाने का कार्य पार्टी करेगी। और पूरी भारत के लोग से हमारी यही आशा है, मीडिया से आशा है, हम सब लोग मिलके इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और जो पार्टी के उद्देश्य है उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद।